वक्फ बोर्ड की मनमानी और दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अगर सरकार कोई संशोधन बिल ला रही है तो इस पर इतना हंगामा क्यों मचा है? सवाल यह भी कि संसद में बिल के आने से पहले ही आंदोलन वाली धमकी क्यों? और सवाल यह भी कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष ने पहले से ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया? दरअसल खबर यह है कि मोदी सरकार कल वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर एक बिल संसद में ला सकती है। इस खबर के आते ही विपक्ष के साथ साथ खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वालों ने मोदी सरकार को एंटी मुसलमान बताना शुरू कर दिया। आंदोलन तक की बात की जा रही है, एक नैरेटिव पहले से सेट किया जा रहा है। सवाल है कि बिल के संसद के पटल से आने से पहले ही इतने आग बबूला है, तो बिल जब संसद में पेश हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, तो आगे क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के मनमाने और असीमित अधिकारों पर चाबुक चलाने की बात सामने की आई, सियासत में हाहाकार मच गया। तथाकथित सियासत के सूरमा और धर्म के ठेकेदार मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने लगे। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बेलगाम दादागिरी पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ के अधिकारों पर कटौती करने के लिए संसद में नया बिल लाने जा रही है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार कल यानी सोमवार को संसद में बिल ला सकती है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला यह बिल है। वक्फ अधिनियम में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है। अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव होगा। जिन संपत्तियों पर दावा है उन दावों की जांच अनिवार्य होगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। वक्फ बोर्ड के तमाम दावों की सच्चाई खंगाली जाएगी। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। कल 5 अगस्त है और मोदी सरकार ने 5 अगस्त को इससे पहले भी बड़े फैसले लिए हैं। साल 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। अब माना जा रहा है कि कल 5 अगस्त 2024 को मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। इससे पहले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियमों में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई, लेकिन सवाल है कि आखिर वक्फ अधिनियम में बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देता है। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आरोप यह भी है कि वक्फ कई सरकारी संपत्ति पर भी अपना दावा करता है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है। वक्फ की यह संपत्ति 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। यही वजह है कि सरकार बिल लाने की बात कह रही है, जिससे जमीन संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके। लेकिन सरकार के बिल लाने से पहले ही इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी कहा जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी ने तो बिल के विरोध में मुसलमानों को सड़क पर उतरने का आह्वान तक कर दिया।